नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह दोतासरा जी को कि यहां पर आएं और सब लोगों का स्वागत करें। आदरणीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल साहब, अजय माकन जी, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय अधीर रंजन चौधरी जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ आदरणीय नेतागण, सबसे पहले मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से, प्रदेश के जन जन की ओर से, प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से हमारी अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी का, हमारे नेता राहुल गांधी जी का और आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारा सौभाग्य है कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने पहले मोदी सरकार के खिलाफ महंगाई हटाओ की जो रैली, राष्ट्रीय रैली थी, उसकी मेजबानी का मौका दिया। आज हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। हम सबका सौभाग्य है कि राजस्थान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये नव संकल्प शिविर आयोजन करने की अनुमति देकर के हमें अनुग्रहित किया है। मैं इनके लिए आदरणीय सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और तमाम कांग्रेस आला कमान का हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। ये जो मेवाड़ की धरती है, ये संघर्ष, त्याग, तपस्या और बलिदान की धरती है। इसके ऊपर उदयपुर में झीलों की नगरी में आप सब पधारे, ये हमारा सौभाग्य है। कांग्रेस का इतिहास भी त्याग, तपस्या, संघर्ष और बलिदान का रहा है, मैं समझता हूं। इसलिए ये और ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है कि यहाँ के नव संकल्प शिविर से हम जो संकल्प कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता लेकर के जाएंगे, मैं समझता हूं एक नई ऊर्जा का संचार होगा और हम वो संघर्ष, उन ताकतों के खिलाफ निडरता के साथ में, जिन ताकतों ने आज देश में सामाजिक समरसता और धर्मनिरपेक्षता का गला घोंट रखा है, हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस निडरता के साथ में, जिस बेबाकी के साथ में जो उनका संघर्ष है, हम सब कांग्रेस के लोगों के लिए प्रेरणास्पद है। आदरणीय सोनिया गांधी जी की त्याग की जो प्रेरणा है हम सबके कांग्रेस के लोगों में, इससे बढ़िया कोई उदाहरण इस देश में नहीं मिल सकता जो सोनिया गांधी जी के त्याग का उदाहरण हमारे कांग्रेस के लोगों के लिए है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। जो संघर्ष राहुल गांधी जी जिस निडरता के साथ में कर रहे हैं, हमारे लिए गर्व की बात है और गर्व से हमारे कांग्रेस के लोगों का सीना चौड़ा होता है। आज हमें संकल्प लेना है कि ऐसी ताकतें इस देश में सत्ता पे काबिज हो गई जो छद्म राष्ट्रवाद, संकीर्ण राष्ट्रवाद के आधार के ऊपर जो कांग्रेस का डीएनए था, सामाजिक समरसता और धर्मनिरपेक्षता, उसका गला घोंटने जा रही हैं। इस छद्म राष्ट्रवाद के आधार के ऊपर वो सामाजिक समरसता का जो ताना बाना कांग्रेस ने सैकड़ों सालों से बुन के रखा है, उस भाईचारे को समाप्त करने के ऊपर तुले हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जिस प्रकार से मोदी जी और मोदी जी की सरकार को घेरने का काम करते हैं, जब राहुल गांधी जी बोलते हैं तो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं को खून खौल उठता है कि हां, ये हमारा नेता है। जिस बेबाकी के साथ में, जिस निडरता के साथ में कहता है, मैं समझता हूं ये जो लोकतंत्र की हत्या करने के लिए जो धर्म के आधार के ऊपर बांटने वाला तेजाब हमारे राष्ट्र की बुनियाद के अंदर जो डाल रहे हैं,
उनसे सावधान रहने की जरूरत है। एक नया संकल्प लेने की आवश्यकता है। मैं राहुल गांधी जी इतना ही कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी राजस्थान में सोनिया गांधी जी और आपके नेतृत्व में एकजुट है। 2023 में आपके आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का खून और पसीना इस राजस्थान की सरकार बनाने में आपके नेतृत्व में बहा था। मैं पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं इस मेवाड़ की धरती के ऊपर, राजस्थान की वीरों और संतों की भूमि के ऊपर, कि आपके नेतृत्व में हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन इन फासिस्ट प्रवृत्ति के लोगों से न कभी झुकेंगे न कभी डरेंगे। हम उस कांग्रेस के सिपाही हैं जिसने हमेशा स्वाभिमान की लड़ी है। हम उस कांग्रेस के सिपाही हैं जिसने इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी का बलिदान इस देश को एक और अखंड रखने के लिए दिया है। मैं समझता हूं ये नया संकल्प हम सब के लिए, आज ये पूरी राष्ट्र की कांग्रेस एक है। आप सबके नेतृत्व में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, हम सब संकल्प लेते हैं कि यहां से जो नया संचार इस कांग्रेस में होगा, ईंट से ईंट बजा देंगे। इन लोगों से चाहे कितना ईडी सीबीआई कर लें, डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है। आपके नेतृत्व में 2024 में हम इस मोदी सरकार का सुपड़ा साफ करके रहेंगे और यूपीए सरकार का कब्जा करेंगे। इसलिए थोड़ा सा अगर कोई कमी रह गई हो तो मैं राजस्थानी में कहूं, माने माफ कर जो अगर कोई कमी रह गई है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं समझ सकता हूं कि आप सबका आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जो चेहरे नजर आ रहे हैं नए पुराने, उससे हम सब गौरव का अनुभव कर रहे हैं। एक नई शुरुआत देश की राजनीति होने जा रही है। ऐसे वक्त में जब कोई नहीं जानता कि देश किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाएगा, क्या संविधान की धज्जियां उड़ रही हो, लोकतंत्र खतरे में हो, जुडिशरी दबाव में हो, सीबीआई इनकम टैक्स ईडी का दुरुपयोग हो रहा हो, क्या नहीं हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, किसी को आवाम से भय भी नहीं है। हमारे वक्त में हर वक्त कांग्रेस के नेतृत्व लोग क्या कहेंगे उसके आधार पर लोकतंत्र की भावनाओं की कदर करते फैसले करते थे। कई मुख्यमंत्री होंगे, कई केंद्रीय मंत्री को इस्तीफे हो गए। इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है लोकतंत्र। कुछ भी आरोप लगा दीजिए, कितनी संघर्ष कर रही जनता, इनको परवाह नहीं है। ऐसे फासिस्टी लोग धर्म के नाम पे काबिल हो गए देश के अंदर, जो आसान काम है। विचारधारा की लड़ाई अलग है, पर धर्म जाति ऐसी चीज है कि आप भड़का सकते हो, दंगे भी, हिंसा कर सकते हो रहा है देश के अंदर। राजस्थान तो टारगेट नंबर 1 अब जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं वहाँ ये टारगेट बना लेते हैं। दंगों का, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी के छापों का आप देख रहे हो। इनके लोग दूध के धुले हुए हैं, कहीं छापा नहीं पड़ेगा इनकम टैक्स का, ईडी का, सीबीआई का। कितने लोग जेलों में बंद है कोई सोच नहीं सकता, हमें मालूम ही नहीं है। जिग्नेश मेवानी एक एमएलए 2500 किलोमीटर ले आ करके उनको आप कैद कर दो, बेल हो तो वापस उसके ऊपर आरोप लगा के वापस जेल भेज दो। ये अपना में उदाहरण है एक। बाकी ऐसी घटना कितनी हो रही है साहित्यकारों के ऊपर, पत्रकारों पर, लेखकों पर, कोई सोच नहीं सकता है। आर्टिकल लिखते लिखते थक गए हैं कई साहित्यकार, लेखक। तो ये हालात बन गए। तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है देश के अंदर। सोनिया गांधी जी सहित 13 विपक्षी पार्टियों ने अपील करी प्रधानमंत्री से, आप प्रधानमंत्री हो, देश में तनाव है, शांति का माहौल है, आप अपील कीजिए शांति की। वो नैतिक साथ नहीं जुटा पा रहे हैं। नैतिक साथ है ही नहीं तो क्या जुटाएंगे। इन हालातों में देश चल रहा है। इसलिए मैं इस मौके पर, ये बहुत मुबारक मौका हमारे लिए इसलिए है, 3 दिन तक हम लोग तमाम वरिष्ठ लोग बैठे अपना अनुभव का लाभ देंगे। नौजवान पीढ़ी के लोग आए हैं, वो अपने फ्यूचर को देख करके
कांग्रेस की नीतियाँ, उसके कार्यक्रमों के सिद्धांत जो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वक्त के हैं, अमेरिका के वक्त का संविधान है, दुनिया लोहा मानती है। आज देश कहाँ के कहाँ पहुँच गया आज़ादी के बाद में 70 साल के अंदर। इनको शर्म ही नहीं आती कहते हुए कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। इतनी बेशर्मी से बोलते हैं, पूरा देश सुन रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत में ला देंगे। मैं कई बार कहता हूँ कांग्रेस मुक्त तो कभी होगी नहीं। कांग्रेस का इतिहास, उसके कार्यक्रमों के सिद्धांत देश के डीएनए की तरह है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में जिस रूप में हमने देखा है यूपीए गवर्नमेंट को ऐतिहासिक फैसले किए उन्होंने भी। पहली बार अधिकार दिया गया लोकसभा के कानून बना करके, चाहे सूचना का हो, चाहे नरेगा का हो, चाहे फूड सिक्योरिटी का हो, चाहे एजुकेशन का हो, इतिहास में दर्ज है। हमारी खाली कमजोरी है कि हम काम करते हैं, मार्केटिंग नहीं करते हैं। और ये इतने झूठे फरेबी लोग हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। कभी गुजरात मॉडल की बात कर लेते हैं। ये आरएसएस और बीजेपी के जो फासिस्ट तत्व हैं, इनका काम यही है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता हुआ, मैं मुबारक मौके पर सोनिया जी का, राहुल जी का, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि 3 दिन तक गहराई के साथ में, काफ़ी टाइम दिया गया डिस्कशन का, हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे और जो फैसले होंगे वो हम सब के लिए एक नए संकल्प के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और तमाम कार्यकर्ताओं तक बात पहुंचाएंगे, तमाम देश की जनता तक, जनमानस तक हमारी भावना क्या है वो पहुंचाने में हम लोग कामयाब होंगे। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। मासिक नव संकल्प शिविर में हम लोगों को मार्गदर्शन दे। सबसे अनुरोध है जोरदार तालियां बजा करके members of the CWC, Ashok Gehlot ji, Govind Singh Dotasara ji, friends and colleagues who have come from different parts of the country, I would like to add my welcome to you too. इसको थोड़ा पीछे करना। Our Chintan Shivir in this historic city with such a glorious heritage has as its theme Nav Sankalp. हमारे इस महान और सशक्त संगठन से समय समय पर अपने लचीलेपन को दर्शाने की उम्मीद की जाती रही है और हर बार हमारे संगठन ने असरदार तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दर्शाई है। एक बार फिर हमसे यह उम्मीद की जा रही है कि हम अपना साहस, हौसला और समर्पण की भावना का परिचय दें। लेकिन आज जो हमारे संगठन के सामने परिस्थितियां उत्पन्न हुई है वे अभूतपूर्व है। असाधारण परिस्थितियों का मुकाबला असाधारण तरीके से ही किया जा सकता है, इस बात के प्रति मैं पूरी सचेत हूँ। हर संगठन को न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि बढ़ने के लिए भी समय समय पर अपने अंदर परिवर्तन लाने होते हैं। हमें सुधारों की सख्त ज़रूरत है,
रणनीति में बदलाव, ढांचागत सुधार और रोजाना काम करने के तरीके में परिवर्तन। एक तरह से यह सबसे बुनियादी मुद्दा है, लेकिन मैं ये भी जोर देकर कहना चाहती हूँ कि हमारा पुनरुत्थान सिर्फ विशाल सामूहिक प्रयासों से ही हो पाएगा, और वो विशाल सामूहिक प्रयास ना टाले जा सकते हैं, न ही टाले जाएंगे। यह शिविर इस लंबे सफर में एक प्रभावशाली कदम है। हमारे लंबे और सुनहरे इतिहास में आज एक ऐसा समय आया है जब हमें अपनी निजी आकांक्षाओं को संगठन के हितों के अधीन रखना होगा। पार्टी ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है, अब समय है कर्ज उतारने का। मैं समझती हूँ इससे आवश्यक और कुछ नहीं है। तो साथियों, मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि अपने विचार खोलकर रखें, मगर बाहर सिर्फ एक ही संदेश जाना चाहिए: संगठन की मजबूती, दृढ़ निश्चय और एकता का संदेश। यह निश्चय बरकरार रखना होगा। हाल में मिली नाकामयाबियों से हम बेखबर नहीं हैं, ना ही हम बेखबर है उस संघर्ष से या उस संघर्ष की कठिनाइयों से जिसे हमें करना है और जीतना है। लोगों की हमसे जो उम्मीदें हैं उनसे हम अनजान नहीं हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से यह प्रण लेने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। हम देश की राजनीति में अपनी पार्टी को फिर से उसी भूमिका में लाएंगे जो भूमिका पार्टी ने सदैव निभाई है, और जिस भूमिका की उम्मीद इन बिगड़ते हुए हालातों में देश की जनता हमसे करती है। हम यहाँ पूरी विनम्रता के साथ आत्मा निरीक्षण तो कर रहे हैं, लेकिन आज हम तय करें कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हम एक नए आत्मविश्वास, एक नई ऊर्जा के साथ और एक नई प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर निकलेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस अध्यक्षा के इस प्रेरणादायक उद्बोधन और मार्गदर्शन के लिए हम सब लोग इनका धन्यवाद करते हैं, और हम लोगों को पूरी आशा है कि इस नव संकल्प शिविर से ही हम लोगों का आगे का रास्ता शुरू होगा। मैं अब